हट! ये सूर्यवंशम की खीर में जहर किसने कम डाला है? बहनचोद! हट तेरी माँ का! हट! आज सारी दवाले करा दूंगा। मेरी डोले की पावर देखो, देखो डोले की पावर है कोई? बाबा, बाबा सुनते ही आपके मन में पहला ही ख्याल क्या आता है? बिजनेस। देखो इंडिया में कुछ चले या ना चले, लेकिन बाबा को बिजनेस बहुत ही ज्यादा चलता है। पेट में भी दर्द उठता है तेरे? छाती को सोती है तो दबाव पड़ता है तेरी छाती पे? हाँ, वो नहीं रहता है। हाँ। और ये तेरे साथ जो चीज लगी है ना, ये चौराहे पे से लगी हुई है। इनसे मिलो। इनका नाम है माँ भद्रकाली का बेटा दीपक। अगर तू असली में माँ भद्रकाली का बेटा होता तो तू उमाल तुमाल चीजें कभी नहीं करता। बंधन कर रखा है घर का, कोई किसी से बात नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे आपस में। अगर चार जने बैठ भी गए आपस में तो थोड़ी देर में लड़ाई बात जाएगी उनके बीच में। और घर के आंगन की मिट्टी उठा करके करा गया बेटा ये। नहीं, तुझे कैसे पता कि लड़ाई झगड़े मिट्टी उठाने के बाद ही हुए हैं? क्या पता वो आपस में चारों लोग बैठ के दारू पी रहे हो तब लड़ मरे हो। रोक लगा रखे, बंधन लगाए हो और घर में से लगाए। हाँ, गाँव से हुआ है तुम्हारे ये बंधन तो लगवाए गए तुम्हारे घर पे, और घर की है तुम्हारे कुटुम्ब में से आती है, लेडीज है। सिर्फ खाली एक औरत ही है जो जाकर के करवा के लाई है। बाबा मैं कह रहा था उस पड़ोसी का नाम भी बता दो, क्योंकि ढूंढने में आसानी होगी ना। कि 3:30 ने मेरे घर में तो मिट्टी कैसे उठाई? अब तेरे वजह से मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना। अब शाम को मिट्टी वापस कर जाइयो। और जो करके गया वो तुम्हारे घर से थोड़ी दूरी पे ही रहता है, पड़ोस में ही जिसने किया। बाबा मैं कह रहा था कि आप कितने अच्छे हो, सबकी हेल्प करते हो। कभी आपने सोचा है कि टाइम निकाल के मैं खुद की भी हेल्प कर लूं? क्योंकि तुम्हारे नाक से 1 किलोमीटर दूर तुम्हारी माते की जौलन पीछे खिसक गई है। पहले अपने इस टकले को बचा ले, दूसरे के घर बाद में बचाइयो। जो दरबार में आएगा पहली बार तो तेल की बोतल देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। 1 बोतल देसी मूत लाऊं? सच में मैं सिर्फ इन भगवान की इज्जत कर रहा हूँ, वरना तुझे अपनी देसी भाषा में बताता कि देसी घी क्या होता है। देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। अबे धर्म की चादर ओढ़ के पहले भीख मांगने वाले भिखारी, 1 किलो तेल लाओ, 1 किलो देसी घी लाओ। मेरा यूं ला 1 किलो तेल देसी घी। मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा चलाई तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। अरे भैया, बकरा नहीं चढ़ाया तो तुम्हारी बलि ले लूंगी, तेल नहीं चढ़ाया तो तुम्हारी ले लूंगी। अरे मेरी भटकी हुई अपरिचित की 7वीं आत्मा, अगर गलती से मैंने तुझे अपना जूता सुंघा दिया ना तो 7 दिन से पहले होश नहीं आएगा। बकरे की बलि लूंगी। ये है जनरेटर बाबा जो 24 घंटे ऐसे हिलते रहते हैं। मैंने गलती से एक बार डॉक्टर से पूछा कि बाबा कब तक ठीक होंगे, तो पता है डॉक्टर ने क्या बोला? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बाबा भी वाइब्रेट मोड पे हैं, इन्हें म्यूट करने के लिए चमड़े की बेल्ट का इस्तेमाल करें। साईं का दरबार में आने के लिए आपको एक फील्ड पैक सरसों के तेल की बोतल रखनी होती है। आपके घर के मंदिर और रसोई में नहीं रखनी होती है। ऐसे ही आपको घी करना है। घी अच्छे वाला होना चाहिए जो हम खाते हैं, जोत वाला नहीं होना चाहिए, जो मोम वाला होता है वो नहीं। भाई इतना सारा तेल घी आखिर जा कहाँ रहा है? पिछला वाला था वो भी तेल घी मांग रहा था, और अभी अम्मा भी तेल घी मांग रही है। और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं करती बात? मुंह में जंग लगी है जो इस तेल घी से खुलेगी। आपको एक फील्ड पैक सरसों के तेल की बोतल रखनी होती है। हाँ ठीक है भाई, सील्ड पैक ही ले आऊंगा। क्यों हो रही हूँ नाराज? ले आऊंगा भाई, ले आऊंगा। लेकिन 1 मिनट, तुम्हारा धंधा कहीं वो वाला तो नहीं है, तेल और चटाई वाला? तभी मैं सोचूं इतना सारा तेल घी आखिर जा कहाँ रहा है? और जो भी सेवादार यहाँ पे सिर्फ सोने आते हैं, सबको कहो अपने घर जाओ। मैंने कोई यहाँ सराय नहीं खोल रखी है। लो अब कर लो बात, बेचारे सेवादारों को भगा रही हो। अरे मेरी पुरानी आत्मा, जो तू तेल और घी मांग रही है वो कहीं यूज भी तो होगा। क्या करेगी इतने सारे तेल और घी का? जो सिर्फ सोने आते हैं उन्हें बैग करो और अपने घर जाओ, चाहे वो कोई भी हो। सो लेने दो, बस 2 मिनट की तो बात है। जब तेल और घी का सही इस्तेमाल हो जाएगा तो वो खुद ब खुद चले जाएंगे। खुद के लिए तो ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 500 रुपए का मैंने चढ़ा दी। आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ, देखो। ये माता की आड़ में खुद का धंधा चलाने वाली पहली औरत है। खुद के लिए ब्रांडेड, मेरी माता के लिए 5 रुपए वाला। अरे मेरी आपातकालीन समस्या, तुझे माता ने कब बोला कि मुझे लैक्मे आइकॉनिक वाला ब्रांडेड काजल ही चाहिए? इसको बोलते हैं दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, क्योंकि ये अपने लिए खुद मुंह करके मांगेगी तो लोग इससे गालियां देंगे। इससे बढ़िया माता का नाम ले लेती हूँ, मुझे ज्यादा मुनाफा भी हो जाएगा और लोग मुझे गालियां भी नहीं देंगे। फील्ड पैक सरसों के तेल की बोतल रखनी होती है। घी अच्छे वाला होना चाहिए जो हम खाते हैं, जोत वाला नहीं होना चाहिए, जो मोम वाला होता है वो नहीं। देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। कोई मुझे बताएगा कि सबसे पहले इन बाबा को कैसे पता चलता है कि भगवान को देसी घी चाहिए, सरसों का तेल चाहिए और ब्रांडेड काजल चाहिए? मुझे बस इतना बता दो कि भगवान की तुम्हें ये सारी हिडन जानकारी आखिर मिलती कहाँ से है? किस वेबसाइट पे बताते हैं भगवान? भाई वीडियो बनाओ, ऑरेंज है या ब्लू है मुझे क्या पता। मेरे तुम्हारे सबके लिए
अब पक्का इसमें ये वो वाली वीडियो देखेगी। भाई ने जिंदगी में अपनी माँ के लिए कभी एक साड़ी तक नहीं खरीदी होगी, लेकिन इस पाकर ने माँ को खुश करने के लिए आईफोन दिला दिया। वाह भाई, जब तू आईफोन ही ले सकता था तो यहाँ आया ही क्यों? तेरी जगह यहाँ थोड़ी ना है। यहाँ तो सिर्फ वो लोग आते हैं जिनका काम धंधा नहीं चलता, जिन पे भूत प्रेत जैसी बात आती है। तू तो विदेश जा, क्योंकि वहाँ लोगों के काम धंधे नहीं चलते तो उनका डाउनफॉल होता है। अरे यार, इस बार बिजनेस में काफी ज्यादा डाउनफॉल चल रहा है, और यही सेम चीज अगर इंडिया में हो जाती तो भाई काम धंधा नहीं चल रहा, किसी साड़ी ने जादू टोटका करवाया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं। मेरी चांदी की तुम नहीं लाए क्या? कोई गुट्ठी जुट्टी छल्ला घुंघरू कुछ तो लेके आया करो, इतने बड़ा त्योहार है दिवाली का। चांदी का तो पता नहीं, लेकिन भैंस की सांकर है मेरे पास, वो लाऊं? ऐसे भिखारी आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे जो भगवान के नाम पे सिर्फ लोगों को लूटते हैं। अगर गलती से किसी ने इनको क्रिटिसाइज किया या करने की कोशिश की तो इनके भक्त कर तुम्हारी मार लेंगे। तुमने हमारे बाबा पे उंगली कैसे उठाई? अब दोबारा उंगली उठाएगा? हाँ। ऐसी मेंटेलिटी के लोगों का फायदा उठाते हैं बाबा लोग। जैसी लाइफ में कोई दिक्कत आई तो चलो बाबा के पास, अब बाबा इसका सॉल्यूशन देंगे। आप लोगों के लिए मैं कर्जे के लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छा उपाय जरूर कीजिएगा भाई, जिनके ऊपर कर्जा हो रखा है। आप धूपबत्ती का पैकेट ला करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। बताओ, विजय माल्या बेचारा कब से परेशान है। बाबा, अगर आप मार्केट में पहले आए होते तो विजय माल्या पे इतना कर्जा ना होता। बताओ, एक ने भक्तों का विश्वास लूटा और दूसरे ने बैंक का पैसा। अरे मेरी चैनकुली की मैनकुली, अगर तेरी धूपबत्ती और नींबू मिर्ची से ही कर्जा उतरता तो आज पाकिस्तान सबसे अमीर देश होता। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी? देखो मेरे बालों में नहीं चल रही तो मैं नहीं दे सकती बाबू माँ को। ये देखो जी, ये कोई सिंदूर नहीं है, ये कलर है, मैं माँ को नहीं दूंगी। बस मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब ये बाबा लोग इतना अंधा पैसा कमाते हैं, लाखों करोड़ रुपए, तो इनकम टैक्स वाले इन पर रेड क्यों नहीं मारते? इनका धंधा सही है भाई, ना कोई रेड मारता और ना ही कोई टैक्स देना पड़ता। भाई इनकम टैक्स वाले इन पर रेड क्यों ही मारेंगे जब बाबा हर नोट पे लिख ही देते हैं, भक्त से मिला भगवान के लिए दान में पैसा। खैर दोस्तों, वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालो, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये नींबू मिर्ची अगरबत्ती धूपबत्ती टोटका टंगा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी कोई किसी को हेट मत देना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कर सकते हो।